चाहता है कि ट्रंप उनकी मदद करें, लेकिन ट्रंप ने दुत्कार लगा दी है, जिसके आगे यूक्रेन लाचार नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, ये बता दूं आपको। अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोक दी है। जो पिछले 3 सालों से मदद दे रहा था अमेरिका, वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप से बहस के 3 दिन बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और जेलेंस्की को ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए वो लगातार ट्रंप की तारीफ कर रहे थे। यूक्रेन की 8.7 हजार करोड़ की मदद पूरी तरह से अमेरिका ने रोक दी है। मदद करने से यूक्रेन में संकट पूरी तरह से गहरा जाएगा, क्योंकि पहले ही यूक्रेन मुश्किलों का सामना कर रहा है 3 साल से रूस से युद्ध लड़ते हुए। यूक्रेन के इलाके पर पकड़ कमजोर पड़ेगी, रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और कुछ और इलाकों पर इसका असर भी पड़ सकता है, रूस का कब्जा बढ़ सकता है। अमेरिकी मदद पर यूक्रेन की सेना काफी हद तक निर्भर रही है और बता दें आपको कि ये मदद, यानी अब बार बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से जंग में कूदा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर, जिद पर अड़े की मुश्किलें बढ़ गई उनकी। चलिए और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सन की तानाशाह की जिसका जिक्र समय समय पर होता रहा है और उसकी तानाशाही से केवल उसके देश के लोग नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी परेशान रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर है और इस बार तानाशाह को गुस्सा दिलाया है अमेरिका ने। क्यों अमेरिका के एक कदम से आग बबूला है किम जोंग, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर अपने कहर से दहलाने वाला सन की किम जोंग एक बार फिर गुस्से में है। अमेरिका ने सन की तानाशाह को संदेश देने के लिए साउथ कोरिया के समर्थन में बुसान पोर्ट के पास अपना विमान वाहक युद्धपोत क्या भेजा। किम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। खबर है कि किम ने इससे चिढ़कर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे दिया। हालांकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का गुस्सा बेवजह भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना लंबे वक्त से नॉर्थ कोरिया के इर्द गिर्द मंडराती नजर आ रही है, वो सीधे नॉर्थ कोरिया को चुनौती है। उसे ये बताने की कोशिश है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने जरा सी भी गलती की तो उसका सामना किससे होगा, जिसका पता दक्षिण कोरिया की नौसेना ने बुसान पोर्ट पर अमेरिकी युद्धपोत कार्ल विंसन की तैनाती पर दिया। साउथ कोरिया की सेना ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा, यूएसएस कार्ल विंसन और उसके स्ट्राइक ग्रुप का दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह पर आने का मकसद उत्तर कोरिया के खतरों के सामने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य गठबंधन को दिखाना और उनकी संयुक्त संपत्तियों की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि उत्तर कोरिया और अमेरिका के इस आक्रामक रुख का जिम्मेदार भी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। खासकर जिस तरह से बीते दिनों नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके साउथ कोरिया को उकसाने की कोशिश की, उसके बाद से ही ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इसका जवाब नॉर्थ कोरिया को जरूर मिलेगा। और अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा कि अमेरिका ने साउथ कोरिया के बुसान एयरपोर्ट पर अपने युद्धपोत उतार दिए। बताया जा रहा है अमेरिका के भेजे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन ने उत्तर कोरिया के नजदीक शक्ति प्रदर्शन भी किया और उत्तर कोरिया के नजदीक गश्त भी लगाई। बहरहाल रिपोर्ट के मुताबिक तानाशाह किम जोंग बौखला गया है। उसने अपनी सेना को जंग की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। अब देखना यह है कि तानाशाह अमेरिका के इस उकसावे का जवाब देकर माहौल बिगाड़ता है या फिर वो इसी तरह का कोई और धमाका करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एटीएस की छापेमारी जारी है। हम खबर बता रहे हैं आपको, आजमगढ़, बलिया, मऊ में एटीएस का छापेमारी कार्रवाई जारी है। आतंकी कनेक्शन मामले में एटीएस की छापेमारी हो रही है। एटीएस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बलिया से 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बता दें आपको कि पिछले दिनों एक आतंकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह खुलासा हुआ है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार जो घटनाक्रम घट रहे हैं, एक बड़ा हाई अलर्ट पर प्रशासन ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है डीजीपी मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सीनियर मोस्ट अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और इसी कड़ी में एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी पूर्वांचल के कई हिस्से में की है, जिसमें बलिया, मऊ खासतौर पर पुलिस की निगाहों पर है। फैजाबाद में भी पुलिस गश्त की और एटीएस ने इस समय बलिया और मऊ में बड़ी छापेमारी की, जिसमें तमाम तरीके की जो बताई जा रही है कि गिरफ्तारियां भी की गई। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसमें जो एजेंसीज को
तो पाकिस्तानी एजेंसी पीआईओ के संपर्क में कई युवा मिले हैं। हिरासत में बलिया के रहने वाले 3 लड़के जो हैं उनको लिया गया और पूछताछ उनसे आगे बढ़ाई जा रही है। उनके पास जो जानकारी मिली है, डिजिटल एविडेंस जो मिले हैं, उसके आधार पर बाकी जगहों पर भी रेड की तैयारी अब एटीएस कर रही है। और ये एक बड़ा खुलासा है। जिस तरीके से यकाएक मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है इन आतंकियों का, उसके बाद अब एटीएस जो है एक्शन में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एटीएस लगातार छापे। पाकिस्तानी सेना के बीच जंग छिड़ गई है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि दोनों सेना जब आमने सामने हो। वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच हमेशा से ही रही है, लेकिन इस बार ये लड़ाई जहां तक पहुंची है उसने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग छिड़ गई है। तोरखम बॉर्डर के पास बीते 2 मार्च की रात से ही दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष तेज है। यहाँ हिंसा की लपटें इतनी तेज हैं कि दोनों ही तरफ से आग की शोले बरसाए जा रहे हैं, जिसकी चपेट में आकर तोरखम क्रॉसिंग के आसपास के रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे के खून के प्यासे तालिबानी लड़ाके और पाक फौज इस हिंसा में भारी भरकम हथियारों और तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते तोरखम क्रॉसिंग पर जंग के मैदान जैसे हालात बनाए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तोरखम क्रॉसिंग पर पाकिस्तानी सेना और अफगानी सेना के बीच में काफी तनाव बढ़ चुका है, लेकिन ये तनाव एक पूरे युद्ध का रूप नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यदि उसने अफगानिस्तान पे हमला किया तो अफगानी सेना पाकिस्तान को एक करारा और मुंह तोड़ जवाब देगी। तोरखम में जंग, बर्बादी प्रचंड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच यूं तो तनाव कई दिनों से जारी था, लेकिन इसने हिंसा का रूप तब लिया जब पाकिस्तानी सेना के साथ तोरखम क्रॉसिंग खोलने की बातचीत पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई, जिसके बाद 3 मार्च की सुबह करीब 2:30 बजे हल्की झड़प से शुरू हुए विवाद ने जंग का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर तोरखम बॉर्डर के इर्द गिर्द के रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बंकर बनाने के लिए और सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए इसलिए मजबूर हो रहा है कि उसकी प्रॉब्लम कंपाउंड हो चुकी हैं। दरअसल में बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रोजाना पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रही है, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने बहुत सारे पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। वो भी पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहरा देंगे। इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा सुरक्षा अरेंजमेंट करने पड़ रहे हैं। हालांकि युद्ध का मैदान बने तोरखम बॉर्डर पर